हाय गाइस, वेलकम यू ऑल टू द चैनल। आज हम लोग एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल और इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। जी हाँ, एडवोकेट विभोर आनंद ने रिसेंटली एक पिटीशन फाइल किया हुआ है ऑल ओवर इंडिया में हलाल फूड, जो भी हलाल फूड प्रोडक्ट्स या हलाल सर्टिफिकेशन का जो प्रोसेस है उसे बैन करने के लिए। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो देखिए, जो हलाल फूड प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज है उसे बैन करने के लिए जो एडवोकेट विभोर आनंद है उन्होंने एक पिटीशन फाइल किया हुआ है। उनका आर्गुमेंट ये है कि जो मुस्लिम माइनॉरिटी पॉपुलेशन है, जो कि 18% ऑफ द पॉपुलेशन है इंडिया का, वो हलाल फूड कंज्यूम करती है, हलाल प्रोडक्ट्स कंज्यूम करती है। तो वो 18% पॉपुलेशन की वजह से जो और रिमेनिंग पॉपुलेशन है उनके ऊपर इम्पोज किया जाता है उनका रिलीजियस व्यू। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि एक फंडामेंटल राइट का वायलेशन करती है उनके अकॉर्डिंग, जो कि आर्टिकल 14 एंड 21 का वायलेशन है। सो पिटीशन फाइल किया गया है कि 85% लोगों का जो फंडामेंटल राइट है वो वायलेट ना हो, उनके फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए पिटिशनर के अकॉर्डिंग ये फाइल किया गया है। तो देखिए, हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स क्या होते हैं। तो हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स वो होते हैं जो कि मुस्लिम पॉपुलेशन है उनको कंज्यूम करने के लिए, स्पेशली उनको नीड को कैटर करने के लिए ध्यान में रख के बनाया जाता है। जो इस्लामिक लॉ होता है, इस्लामिक लॉ को वो फॉलो करते हुए बनाया जाता है प्रोडक्ट। अगर मैं, चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। अगर एग्जांपल लेते हैं मैं कॉस्मेटिक का, तो कुछ कॉस्मेटिक्स होते हैं जिसमें एनिमल बाई प्रोडक्ट यूज़ होता है। तो इस्लामिक लॉ में कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जिनको नहीं कंज्यूम करना चाहिए, मना किया गया, फॉरबिडन है अंडर इस्लामिक लॉ। तो अगर ऐसे प्रोडक्ट उस कॉस्मेटिक में यूज़ होता है तो मुस्लिम पॉपुलेशन के यूज़ करने के लिए नहीं रहेगा, वो नहीं यूज़ कर पाएंगे, बिकॉज दैट इज़ अगेंस्ट दियर रिलीजन एंड रिलीजियस लॉ। तो वो हलाल प्रोडक्ट में नहीं आएगा। और वो हलाल सर्टिफाइड अगर हो जाता है तो इट मीन्स दे कैन यूज़ इट, उसमें ऐसे एनिमल का कोई बाई प्रोडक्ट नहीं है। अगर हम बात करें कंज्यूमेबल का, तो अगर आपने देखा होगा किसी, अगर मीट शॉप पे आप गए होंगे, तो जब एक मुस्लिम पर्सन उसको स्लॉटर करता है तो वो धीरे से जो वेन होता है वो काट देता है, सो दैट पूरा ब्लड फ्लो हो जाए। दैट इज़ अकॉर्डिंग टू इस्लामिक लॉ। वो एक झटके में नहीं काट सकते। तो अगर वो एक झटके में काटते हैं तो मुस्लिम पॉपुलेशन को कंज्यूम करने लायक नहीं होगा, कोई मुस्लिम पॉपुलेशन कंज्यूम नहीं करेगा। तो जो हलाल, इसके लिए उसका हलाल सर्टिफिकेशन होना ज़रूरी है। वो हलाल एक सर्टेन वे में जो इस्लामिक लॉ को फॉलो करते हुए अगर वो प्रोडक्ट बनता है या सर्विसेज वो दिया जाता है, तभी वो मुस्लिम पॉपुलेशन को यूज़ करने के लिए वो सफिशिएंट होता है, मुस्लिम पॉपुलेशन यूज़ कर सकता है। तो ये है बेसिकली हलाल का कॉन्सेप्ट। प्रोसेस ऑफ हलाल सर्टिफिकेशन की अगर बात करें कि हलाल सर्टिफिकेशन देना शुरू हुआ था इंडिया में 1974 में। जी हाँ, उसके पहले हलाल सर्टिफिकेशन का कोई भी प्रोसेस या कोई ऐसा रूल रेगुलेशन या फिर ऐसे कोई ऑर्गेनाइजेशंस नहीं थे। तो 1974 के बाद हलाल सर्टिफिकेशन देना स्टार्ट हुआ। बेसिकली ये स्टार्ट हुआ था मीट के लिए। लेकिन आपको जान के हैरानी हो कि उसके बाद कॉस्मेटिक, जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया, कॉस्मेटिक्स, फार्मास्यूटिकल्स, हेल्थ प्रोडक्ट्स, रेस्टोरेंट्स, इवन आपको ये जान के हैरानी होगी कि हलाल सर्टिफिकेशन टूरिज़्म इंडस्ट्री को भी दिया जाता है। हलाल फ्रेंडली टूरिज़्म भी होते हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें इसमें आती है जो कि हलाल सर्टिफिकेशन उसको दिया जाता है। या फिर अगर मुस्लिम पॉपुलेशन को उधर अट्रैक्ट करना है तो हलाल सर्टिफिकेशन ज़रूरी है। हलाल सर्टिफिकेशन इशू कौन करता है? तो हलाल सर्टिफिकेशन इशू करने के लिए इंडिया में कुछ ऑर्गेनाइजेशंस है, जैसे कि जमायत उलमाए महाराष्ट्र, हलाल सर्टिफिकेशन सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। देन आता है जमायत उलमाए हिंद, हलाल ट्रस्ट एंड हलाल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। ये कुछ सर्टेन ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो हलाल सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करते हैं। आपका अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है तो उधर विजिट करते हैं और वो देखते हैं कि उस इंडस्ट्री में वो पर्टिकुलर चीज़ें जो इस्लामिक लॉ के अकॉर्डिंग है कि नहीं है। अगर वो नहीं होता है तो वो उसको हलाल सर्टिफाइड नहीं करते, हलाल सर्टिफिकेशन नहीं देते हैं। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशंस है बेसिकली उनसे हलाल सर्टिफिकेशन मिलता है, देन ओनली हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट मार्केट में आता है और वो मुस्लिम पॉपुलेशन को यूज़ करने लायक होता है। तो ये प्रोडक्ट्स इनके द्वारा ही सर्टिफाइड होता है। और जो पिटिशनर है, जो पिटिशनर के अकॉर्डिंग ये सारी चीज़ों को बैन करने का रिक्वेस्ट किया गया है। अकॉर्डिंग टू पिटिशनर, पर्टिकुलर कम्युनिटी का जो रिलीजियस बिलीफ है वो दूसरे लोगों के ऊपर इम्पोज करना सेकुलरिज्म नहीं है और इसे ये सारी चीज़ों को बैन करने का रिक्वेस्ट किया गया। तो देखते हैं इसमें सुप्रीम कोर्ट का क्या जजमेंट आता है, क्या ऑर्डर आता है, इसमें जो कुछ अपडेट होगा
मैं आपको वीडियो के माध्यम से अपडेट करते रहूँगा। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। इस वीडियो से रिलेटेड अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।